आपके कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म फौजदारी मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। सारे सबूत और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर आपको कोई माकूल शक नजर आता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर आप मुल्जिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुल्जिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला होगा एक मत होना जरूरी है। अंदर आ जाइए आप लोग। बच्चे नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो एसी होना चाहिए था। जी वो गुसल खाना किधर है? जी वो उस तरफ। जी मेरे विचार से काफी दिलचस्प रहा। मैं तो सो रहा था। नहीं, मैं पहली बार आया हूँ ना। पहली बार आया? मैं तो कई बार आ चुका हूँ, लेकिन दिलचस्प कभी भी कुछ भी नहीं लगा। बल्कि मुझे तो वकीलों को देखकर ताज्जुब हुआ है साहब कि किस तरीके से बोलते चले जाते हैं। दे बहस पे बहस, दे बहस पे बहस, जैसे किसी केस में दबी ना हो। और जैसे कि ये केस। अब आप ही बताइए, आपने इतनी लफाजी की सुनी है कहीं? लेकिन मेरे विचार से उन्हें बोलने का अधिकार तो है। अरे चलिए, है अधिकार, मगर कोई मुद्दा तो हो। भाई मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो इस बात से इनकार करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ जनाब कि बदमाश और उजट लड़कों को शुरू में ठोक पे ठीक कर देना चाहिए। भाई हमारा कितना वक्त बचेगा, पैसा बचेगा नहीं? बेशक। क्या कह रहे मैडम, शुरू किया जाए? और जल्द से जल्द खत्म भी किया जाए। मेरे ख्याल से हम लोगों को बस से काम भी हो। बिल्कुल भाई साहब। देखिए, 1-2 मिनट रुकना भी पड़ेगा। एक जनाब अभी बाथरूम गए। अरे छोड़िए ना मैडम, वो भी आ जाएंगे। वो दरअसल क्या है ना, मैंने डॉन फिल्म की तो टिकटें ले रखी है, तो प्लीज जरा जल्दी शुरू कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आइए जनाब, हम लोग शुरू करने जाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से हम लोग को अपने अपने नंबरों से बैठना चाहिए। मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से लेके 10 तक यहाँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं भी बैठे, नंबर से बैठो। बताओ जी नहीं, मेरे ख्याल से हमें अपने नंबर से ही बैठना चाहिए और यही कायदा भी है। ठीक है। तो ठीक है, आप लोग अपने अपने नंबरों से बैठ जाइए। 1, 2। आपने कौन देखिए? कोई हॉलीवुड फिल्म? मार्लिन ब्रैंडो? जी नहीं, सच्ची में टाइम ही नहीं। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। लो ये फाइल दीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आइए साहब, हम लोग शुरू कर रहे हैं। बैठिए, आइए आप लोग। जी, फाइल से आइए। क्या गई? अब आप लोग जैसे चाहें इस मसले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहती। एक तरीका तो ये कि पहले हम सारे पॉइंट्स पर बहस कर लें, उसके बाद वोटिंग करें। और दूसरा तरीका ये है कि पहले हम वोटिंग कर लें ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ खड़े हैं। 1 मिनट, मेरे ख्याल से पहले वोटिंग की जाती है। हाँ, वोट ले लिया जाए। हो सकता है कि 5 मिनट में छुट्टी पा जाए। तो चलिए वोटिंग कर लेते हैं। तो जो लोग कसूरवार के पक्ष में अपना अपना हाथ उठाएं। आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कसूरवार कौन ही होगा? भाई क्या है? यानी कि 9 कसूरवार और 1 बेकसूर। शिट यार, हमेशा एक टाइम निकल ही आता है। अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल से बातचीत। सुनिए मिस्टर, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का बेकसूर है? मुझे पता नहीं, हो भी सकता है। वाह, सुना भाई आप लोगों ने? 7 दिन तक लगातार अदालत में बहस सुनने के बाद ये जनाब फरमाते ने कुछ पता ही नहीं है। मैं जनाब आप जरा कायदे की बातें कीजिए। आप भी हमारे साथ अदालत में मौजूद रहे हैं और आपने भी वही सारी बातें सुनी है जो कि हम लोगों ने सुनी। भाई आदमी खतरनाक कातिल है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आदमी? उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस। हाँ ठीक है। देखिए 19 बरस भी मेरे ख्याल से कोई कम नहीं होगा। कोई ना समझ बच्चा नहीं था। भाई उसने अपने बाप का खून किया है, उसकी सिने में यहाँ
यहाँ 4 इंच का रात चाकू को पाया उसने। बिल्कुल साफ जाहिर है, मैं तो शुरू में ही समझ गया था। कौन नहीं समझा था? ये तो दूध के दूध और पानी के पानी जैसा मसला है। 20 तरीके से हमने इसे साबित कर लिया है। और फिर आप क्या चाहते हैं भाई कि वही सारी 20 बातें मैं आपको फिर से गिना? जी नहीं, अरे तो फिर आप चाहते क्या है? इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूँ। हाँ भाई 9 लोग अभी तक इस मामले में एक ही राय लिए बैठे हैं और आपको दोबारा महसूस करने की जरूरत महसूस हो रही है। वाह भाई वाह, देख लीजिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आप वाकई उस लड़के की कहानी पर यकीन करते हैं? मुझे पता नहीं कि मैं यकीन करता हूँ कि नहीं, शायद नहीं करता। तो फिर बेकसूर वोट देने का क्या मतलब हुआ? देखिए 9 लोगों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मेरे लिए इतना आसान नहीं कि फौरन अपना हाथ उठा दूं और एक लड़के को फांसी के तख्ते पर पहुंचा दूं। अरे भाई साहब, तो ये कौन कहता है कि मेरे लिए आसान है? बस मैंने अपना हाथ फौरन उठा दिया इसलिए। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ लड़का कसूरवार है और यही बात अगर हम 5 मिनट में तय कर लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर 1 घंटा सोच लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी फिल्म 6:30 बजे शुरू होती है मिस्टर। ओके ब्रदर, मैं तो कहता हूँ आप भी चलेगा मेरे साथ। एक एक्स्ट्रा टिकट है मेरे पास। खामोश हो जाइए आप लोग। क्या कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? जी आप बोलिए। जी मैं जी कुछ नहीं। जी मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। वाह भाई, मैं आप लोगों को एक लतीफा सुनाता हूँ। एक बार एक लड़की डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल नग्न। फिर क्या हुआ? अरे उसी पर तो आ रहा भाई साहब। हम यहाँ आपका लतीफा सुनने नहीं बैठे सर। ये तो किस लिए बैठे हैं आप ही बता दीजिए। मुझे मालूम है, शायद कोई वजह ना हो, लेकिन यहाँ पर एक लड़के की जिंदगी का सवाल है, जिसकी जिंदगी अब तक ठोकरें खाकर गुजरी है, तकलीफें सहकर गुजरी है। दुनिया भर की बेइज्जती और धुतकार मिली है उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई। 9 साल की उम्र में उसकी माँ उससे छिन गई और जब उसका बाप चोरी के जुर्म में 1 साल की जेल भुगत रहा था, उस समय लड़का एक यतीम खाने में अपने दिन गुजारा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत को खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता। बाकी आप तमाम बातों से वाकिफ हैं, आपने सारी बातें सुनी है कोर्ट। इन तमाम तकलीफों के बावजूद इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे। 19 साल, और हो सकता है शायद 20 पूरे भी ना कर सके। इसलिए उसके प्रति कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम हैं। सुनिए, मुल्जिम पर मुकदमा बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया है। अरे एक मुकदमे पर कितना खर्च होता है ये मालूम भी आपको? ये तो उस लड़के की तकदीर अच्छी थी कि सरकार की तरफ से उसे वकील दे दिया गया, मगर मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे इनका तो हवा ही खराब है। इनकी किसी भी बात पर यकीन कर लेना सरासर बेवकूफी है। इन सालों की तो पूरी की पूरी कौमी पैदाइशी छोटी है। जनाब अली, मुझे अभी ये बात महसूस हुई है कि आपकी जानकारी काफी महदूद है। महदूद? ये क्या कह रहे हैं आप क्या सोचते हैं सच क्या है इसका इल्म सिर्फ आपको है? आपने क्या सच्चाई का ठेका ले रखा है? देखिए भाई, यहाँ पर कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही। ये अब आप अपना उपदेश शुरू करते हैं। चलिए बैठ जाइए आप। देखिए, इस किस्म के बहस की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कम से कम हमसे सभ्य लोगों की तरह बर्ताव किए जाने की उम्मीद की जानी चाहिए जी। और अगर हमें बहस करनी ही है तो उन सवालों, उन मुद्दों पर बहस करें जो इस मुकदमे में हमारे सामने पेश आए हैं। ये सही है, सही पॉइंट। मेरे ख्याल से इनका सुझाव काफी अच्छा है। चलिए नंबर 7 आपसे शुरू करते हैं। जी मुझसे? जी नहीं, मेरे ख्याल से हमें अपने अपने नंबरों से बोलना चाहिए। वो क्या कहा था आपने? सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, चलिए नंबर 2 आप बोलिए आपकी बात। जी मैं क्या बोलूं? अरे जो भी बोलना है बोलो ना यार। दरअसल शब्दों में कहना कदाचित कठिन है। मेरे विचार से लड़का दोषी है। किसी ने और कुछ साबित भी तो नहीं किया। किसी को साबित करने की जरूरत भी क्या है? देखिए, साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुल्जिम को कुछ नहीं कहना पड़ता और यही कानून है। जी वो तो ठीक है, मेरा मतलब मुझे लगता है कि लड़का दोषी है। मेरा मतलब उसको किसी ने खूब ठीक है, बस हो गया। जी अरे बैठ जाओ यार। तो देखिए भाई, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा बिना किसी जाती जज्बात। देखिए, सबसे पहले केवल मैं सबूतों की बात करूंगा जो अदालत ने हमारे सामने पेश किए गए। सबसे पहले हम लोग उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक उस खोली के नीचे जहां पर कत्ल की वारदात हुई। कत्ल की रात 12:10 पर उसे ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची आवाजें सुनाई दी। उसका कहना है कि आवाजें उससे लड़ाई झगड़े की लगी। इसके बाद उसने लड़के की गुस्से से भरी चीख सुनी। मैं मारूंगा तुझे।
देखो इस तरह। इसके बाद उसने किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी, उसने दौड़कर दरवाजा खोला। आप ध्यान दीजिएगा, दौड़कर, फिर वहां झांका और लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा। उसने देखा, इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को ऊपर एक कमरे में एक लाश मिली जो कि उसके बाप की थी, जिसके सीने में यहाँ 4 इंच गहरा चाकू पावा था। मौत का समय अभी रात के आसपास का बताया गया। बिल्कुल ठीक, तो देख लीजिए आप, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे मालूम है लौंडे की उम्र सिर्फ 19 बरस है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है उसकी सजा उसे हर हाल में भुगतनी ही पड़ेगी। दैट्स इट। वेरी इम्प्रेसिव सर। काम करो यार अपना। देखिए, लड़के ने अपने बचाव में जो बयान दिया है वो मुझे निहायत ही कमजोर नजर आता है। उसका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो एक फिल्म देख रहा था, जबकि उसके 1 घंटे बाद उसे ये भी मालूम न था कि फिल्म का नाम क्या था या उसमें कौन कौन काम कर रहा था। अलावा इसके ऐसा भी कोई गवाह नहीं है जिसने उसे सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर जाते देखा हो। और वो औरत जो रेलवे लाइन के पार ठीक उस सामने वाले मकान में रहती है, अगर उसकी गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं करती तो मैं कहता हूं कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, सिर्फ वही है इस कत्ल की चश्मदीद दो। प्लीज अपनी अपनी बारी से बोलिए आप लोग। 1 मिनट। एक औरत है जो बिस्तर पर लेटी है, जिसे नींद नहीं आ रही है गर्मी की वजह से। वो खिड़की खोलती है, बाहर झांकती है और देखती है कि लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई रेलगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू देखा। कोई कैसे यकीनी तौर से कह सकता है कि ये वही लड़का है? ये औरत उस लड़के को बरसों से जानती है, अच्छी तरह पहचानती है। उस लड़के की कमरे की खिड़की रेलवे लाइन के पार ठीक उस औरत के घर के सामने खुलती है। और फिर उस औरत ने भी तो अदालत में कसम खाकर ये बयान दिया है कि उसने उसे कत्ल करते हुए देखा है। 1 मिनट। अदालत में एक बात और साबित हो चुकी है कि अगर डिब्बों की रोशनी बुझी हो और डिब्बे खाली हों तो खिड़कियों के आर पार क्या हो रहा है यह आसानी से देखा जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपसे? जरूर पूछिए। देखिए, आप उस लड़के की बात पे यकीन नहीं करते, तो फिर उस औरत का यकीन कैसे करते हैं? आखिर वो भी तो उसी तबके की जिसका कि वो लड़का है। आप खुद को बहुत बड़े खलीफा समझते हैं क्या? खलीफा बनिए, अल्लाह का खाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। कैसी बात? क्या कर रहे हैं आप लोग? इस बैठिए अपनी जगह पर। जाइए ना उन्हें। नंबर 5, आप बोलिए आपकी बारी। आपकी मर्जी। नंबर 6, आप बोलिए। देखिए, वैसे मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं। जितना भी कहना है कह दो यार, उल्टे करो। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था। मुझे तो शुरू से ही यकीन हो गया था कि जो गवाही इस बिल्डिंग के लोगों ने दी है वो काफी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब है शाम के समय, बाप बेटे में काफी झगड़ा वगैरह हुआ लगभग 7 बजे। जी नहीं, 7 नहीं, 8 बजे। जी हाँ, 8 बजे। और उसी मंजिल के लोगों का कहना है कि उन्होंने ऊंची ऊंची आवाजें भी सुनी। लेकिन बहस का मुद्दा क्या था? बाप बेटे एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे ये उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाज सुनी जो बाप ने बेटे को मारी, और उसके फौरन बाद उन्होंने लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा। तो इससे क्या साबित होता है? देखिए, इससे कुछ साबित तो नहीं होता है, लेकिन ये बात पूरी तस्वीर का हिस्सा है। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि इससे कुछ साबित होता है। नहीं नहीं नहीं, शायद आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इससे कत्ल की वजह साबित होती है। well, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार थप्पड़ खा चुका है कि ये बातें उसके लिए आम हो चुकी है, रोजमर्रा की। मुझे नहीं लगता कि इन 2 थप्पड़ों की वजह से वो कत्ल करने में उतारू हो जाए। यस, यू आर राइट। थैंक यू। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वो आखिरी 2 थप्पड़ हों जहां जब्त की इंतहा हो जाती है। आखिर हर चीज की एक हद हुआ करती है। पॉइंट है, पॉइंट है बस। नंबर 7, आप बोलिए आपकी बारी है। नंबर 7, आपकी बारी है। मेरी बारी? जी। सॉरी मैडम, जरा मैं बाहर पढ़ रहा था। वेल, देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरा मतलब है कि लड़का कसूरवार है। अब आप इस लड़के का रिकॉर्ड देखिए। 10 साल की उम्र में इसने अपनी टीचर को पत्थर मारा, जिसे फिर बच्चों के साथ सजा दी गई, और फिर 15 साल की उम्र में वो वैसा क्या कहते हैं हिंदी में,
रोजगार मिला। जी हाँ, रिफॉर्मेटरी स्कूल में फिर इसको भर्ती करवाया, फिर इसने कार चुराई, दंगे फसाद किए और चाकूबाजी में तो उस्ताद था, ये तो बताया ही होगा उन्होंने। तो देख लीजिए कितना काबिल और भला है आपका ये 19 years old innocent baby। देखिए 9 साल की उम्र में उसने अपने बाप से मार खाई है रोजाना बिना ना। बाप उसे थप्पड़ नहीं बल्कि लाता मुंह से मारता। उसकी जगह अगर मैं भी होता ना तो मैं भी ऐसी करता, ऐसे कमीने लड़के के साथ बात करते हैं देखो लोग। क्या आप उस मारपीट को उस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता, हालांकि इतना जरूर कहूंगा कि इसी मारपीट की वजह से वो एक गुस्सैल और झगड़ा लड़का बन अरे गया। आजकल के तो सारे लड़के ऐसे हो गए भाई, हैं तो सारे झगड़ालू पूरी नस्ल क्या कर लेंगे आप? जनाब ये तो तमीज हो गए हैं, इन्हें बात करने की तमीज नहीं। भाई जब मैं इस लड़के की उम्र का था ना तो अपने पिता से आज तक मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आजकल तो मिलेगा पिता। आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते मिस्टर। ये देखिए क्या बात कर रहे हैं, जरूरत महसूस नहीं करते हैं भाई आपके बच्चे हैं। जी हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। बताइए, कहिए। मेरा भी एक देखिए हम लोग एक बार फिर बेमतलब की बात करने लगे हैं। सीधी सी बात ये है, हम यहाँ फैसला करने बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया या नहीं किया, उसकी परवरिश कैसे हुई, कहाँ हुई, इसका कारण ढूंढने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात ये है, हम यहाँ फैसला करने बैठे और अगर हमें कारण ढूंढना ही है तो ये ढूंढेंगे उसने कत्ल किया है। ऐसा सीधी सी बात है जी। इस माहौल से निकले बच्चे हमारे सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाए। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से वाकिफ हूं भाई साहब। इस माहौल में पता है सिर्फ गंदगी पैदा होती है और मुझे गंदगी से कोई हमदर्दी नहीं है। ये सब साले नाली के कीड़े कीड़े। मिस्टर, मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। सुनिए मिस्टर, एक मिनट, उन्हीं गंदी नालियों में खेला हूं मैं और शायद उसकी बू अब तक मेरी सांसों में बसी है। तो क्या मैं भी उसी गंदी नाली का कीड़ा हूं? हम लोग बहस कर रहे हैं, उनका मतलब आपसे नहीं था। उनका मतलब मुझसे था। आपका मतलब इनसे था? अरे मैंने कब इनका जिक्र किया? इनका मतलब आपसे नहीं था, कोई कीड़ा नहीं है, बैठ जाओ। इसकी बारी है भाई। नमराज, आप बोलिए आपकी बारी। मेरी बारी? जी। दरअसल आप लोग मुझे समझाएंगे कि लड़का कसूरवार क्यों है और ये तय भी हुआ था। हाँ ये तय भी बात है जी। जब तुम्हारी बारी आई है बोलो ना, तुम्हें तो बात करनी थी ना, रखो अपनी बात। ठीक है, अरे भाई मैं जो फिर महसूस कर रहा हूँ अगर उसे भी कह दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कहिए। देखिए मैं हर रोज कोर्ट की कार्रवाई देखता रहा हूँ, सारे सबूतों और गवाहों को बहुत बारीकी से सुनता भी रहा। इस मामले में हर आदमी इतना श्योर, इतना निश्चित लग रहा था कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि कोई इतना श्योर, इतना निश्चित कैसे हो सकता है। शायद मेरे इस शक का कोई मतलब ना हो, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि बचाव पक्ष का अपने ज्यादा काबिल नहीं था। उसने बहुत सी बातें हाथ से जान दी, ये छोटी छोटी बातें जैसे कौन सी छोटी छोटी बातें? छोटी मोटी बातें तो ये लोग पूछते ही नहीं है क्योंकि उनके जवाब पहले से ही मालूम होते हैं उन्हें, और फिर डर भी तो होता है कि पूछते हुए उनसे कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वकील कमजोर और बेवकूफ हो। इट इज पॉसिबल। लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनोई से हो चुकी है। मैं बार बार अपने आप को उस लड़के की जगह रखकर सोचता रहा हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो दूसरे वकील की मांग करता। मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी होती तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डटकर मुकाबला करे, उसकी धज्जियां उड़ाए या कम से कम उसकी कोशिश तो करे। प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद केवल 2 गवाहों पर टिकी। अब मान लीजिए कि वो दोनों गवाह गलत हो तो। एक मिनट भाई साहब, मान लीजिए वो गलत हो तो भाई ये क्या बात हुई? फिर तो किसी को गवाह रखने की जरूरत ही क्या है? देखिए वो सिर्फ इंसान है, क्या आपको नहीं लगता कि उनसे गलती हुई हो? नहीं नहीं नहीं, देखिए भाई साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप जो कह रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि वो गलत नहीं हो सकते? क्या बात को समझ नहीं, क्या आपको निश्चित तौर पर लगता है कि वो गलत नहीं हो सकते? निश्चित तौर पर। शायद आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। भला कोई भी आदमी इतना निश्चित कैसे हो सकता है? अब ये कोई साइंस तो नहीं जहाँ हर चीज इतनी निश्चित। जी हाँ, ये कोई साइंस नहीं है जहां हर चीज निश्चित। थैंक यू। बैठ जाओ यार। हाँ सुनिए मिस्टर, अब जरा सबूतों की बात कर ले हम लोग। जरा चाकू के बारे में बात कीजिए जो आपके नन्हे मुन्ने बच्चे ने खरीदा था, उसके बारे में बात क्यों करते? बोलिए आप। भाई साहब एक मिनट, क्या हो गया? मेरे विचार से अभी बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। अच्छा अच्छा होगा कि अगर वो भी इधर। नाम क्या आपका?
जी धर्मगोपाल यादव। यादव जी इसको जो कहना है वो खुद करेगा, आप चौधरी नहीं बन जाइए। जी बैठ जाओ यार। अब एक तरफ चाकू के बारे में बात कीजिए, आपके अन्य मुन्ने बच्चे ने खरीदा था, उसके बारे में बात नहीं करने बोलिए आप। ठीक है, उसी के बारे में बात करें। बोलिए बोलिए, क्या बात करनी बोलिए। मैडम वो चाकू मोबाइल अरे एक मिनट मैं बोल रहा हूँ नीचे बैठिए। भाई देखिए अपने चाकू को अदालत में 36 बार देखा है, उसको दोबारा देखने की क्या जरूरत है, बोलिए। देखिए सबूत के तौर पर जो चीजें मुकदमे में पेश की जा चुकी हैं उसे इन्हें देखने का पूरा हक है। बिल्कुल ठीक है, आप बोल रहे हो, ठीक है बोल रहे हो। ये बहन जी वो चाकू। बहरहाल अब आइए जरा एक एक कर उन सबूतों की ओर गौर करें जो इस मुकदमे में हमारे सामने पेश आए हैं। सबूत नंबर 1, लड़का इस बात का इकरार कर चुका है कि वो कत्ल वाली रात अपने घर से बाहर निकला अपने बाप से झगड़ कर नहीं, मार खा। झगड़ने और मार खाने में बहुत फर्क होता है। जी ठीक है, बहुत मार खाए तो ठीक है। जी हाँ। सबूत नंबर 2, घर से निकलकर वो लड़का सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां से उसने वो बटन वाला चाकू खरीदा। बिल्कुल ठीक, स्विच नाइफ। सबूत नंबर 3, स्विच नाइफ या बटन वाला चाकू जिसे हम पहले देख चुके हैं और वो कोई मामूली चाकू नहीं है। बिल्कुल। सबूत नंबर 4, वो दुकानदार जिसने वो चाकू उस लड़के को बेचा उसने अदालत में उस चाकू को पहचाना है। उसका कहना है कि उस किस्म का उसके पास एक ही चाकू था, उसके पहले या उसके बाद उसने ऐसा चाकू कभी देखा ही नहीं। सबूत नंबर 5, रात के तकरीबन 8:45 पर लड़के की मुलाकात अपने 3 दोस्तों से होती है और वो उन्हें वो चाकू भी दिखाता है। तो भाई साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? क्यों नहीं, चाहते हैं क्या जी, जरा ध्यान से सुनिए, इन्हें मालूम है बात किस तरह की जाती है। हाँ, बोलिए प्लीज बोलिए ना। तो सबूत नंबर 6, रात के करीब 10 बजे ये लड़का अपने घर पहुंचा। बस यहीं से इस लड़के की कहानी और पुलिस के बयान में फर्क पैदा होता है। लड़के का कहना है कि घर वापस आने के बाद वो 11:30 बजे तक घर पर ही रहा। उसके बाद नाइट शो फिल्म देखने चला गया, लेकिन फिल्म देखकर जब वो वापस आया तो उसे अपने घर में अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये कहानी एक बहुत कमजोर कहानी है क्योंकि नाइट शो फिल्म रात के 9:30 या 9:45 बजे शुरू होती है। 1 मिनट भाई साहब। ठीक है, लोग इंटरवल के बाद भी फिल्म देखने जा सकते हैं, लेकिन फिल्म अगर ज्यादा से ज्यादा लंबी भी हो तो 1:30 या 2 बजे तक खत्म हो जाती है। आराम के साथ पैदल चलकर वो लड़का अपने घर 2:15 या 2:30 बजे तक पहुंच सकता था, लेकिन वो अपने घर पहुंचा 3:15 बजे। अब इतना वक्त उसे कहां और क्यों लग गया, इसके लिए भी उसके पास एक मासूम सा जवाब था कि वो चाकू ढूंढता रह गया जो उसकी फटी हुई जेब से यूं ही कहीं गिर गया। तो दोस्तों इन तमाम सवालों और अदालत में पेश किए गए तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि लड़का उस रात फिल्म देखने गया ही नहीं। सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर जाते उसे किसी ने देखा ही नहीं। दरअसल लड़का उस रात अपने घर पर ही था। बाप का उससे एक बार फिर झगड़ा हुआ और इस बार उसने गुस्से में आकर अपने बाप के सीने में चाकू उतार लिया और घर से बाहर निकल गया। हाँ, और एक बात और, घर से निकलते वक्त उसे ये बिल्कुल याद रहा अपने हाथों के निशान चाकू के हत्थे से मिटाना, और ये उसने बखूबी किया। मेरे ख्याल से जरा तेज है। शुक्रिया। तो इस मुकदमे से जुड़े हर शख्स ने इस चाकू को देखा है? सबने देखा है? अब आप ही बताइए, ये चाकू उसकी फटी हुई जेब से क्या यूं ही कहीं गिर गया, यूं ही राह चलते किसी अजनबी ने उसे उठाया लेकर लड़के के घर गया और यूं ही मजाक में उसके बाप के सीने में उतार दिया? जी नहीं, मैं बस ये कहूंगा कि सचमुच उस लड़के की जेब से चाकू कहीं गिरा था और किसी और ने हूबहू बिल्कुल वैसे ही चाकू से उसके बाप का खून किया है। ये हो सकता है। आप सभी इस चाकू को गौर से देखें, मैंने ऐसा चाकू पहले कभी देखा ही नहीं। उस दुकानदार का भी यही कहना है। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा चाकू कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा था। क्या इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन भी हो सकता है। और मैं कहता हूँ मुमकिन कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। बहुत बात का यार, वैसे ही हमारे कैसे नहीं यहाँ पर कैसे हो जाएगा? बात है, बात को सुन लेते क्या?
ऐसा साबित करने से नहीं चाहते फिर साबित कैसे फिर टाइम खोटी करने लग गए भाई साहब, हमारे समय की कीमत है अब। यार मैं तो क्या कह रहे हैं कुछ लोग तक? वैसे चाकू ये तो वही चाकू मैं तो बात की देखो यार ये चाकू आपको कहां से मिला? ये चाकू मुझे उस लड़के के मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान में मात्र 10 रुपए मिल गया आसानी से। आपको मालूम है ऐसा चाकू खरीदना या बेचना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ दिया। वाह 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 है, बड़ा बड़ा तीर मार दिया भाई आपने। ठीक है, ऐसे 50 साल हो गए, इसे क्या समझ हो गया? वैसे ये आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल वैसा ही चाकू अबे इसमें आश्चर्य की बात है। जी मैं तो अपनी बात बात कर पहले रहा हूं। अबे सुन लीजिए मैडम, क्या आप मुझे बताइए आपके अन्य मुन्ने बच्चे ने चाकू क्यों खरीदा था? मैं कह रहा है कि हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं कि अपने किसी दोस्त को ये प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था। आप मुझे ये बताइए चाकू उसने कब खरीदा था? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे के बाद और मतलब 3:30 बजे वही चाकू किसी ने यहाँ घुमा मिलता है। हाँ खरीदा तो प्रेजेंट करने के लिए था, लेकिन देखना चाहता था कि धार तेज है कि नहीं। कुछ भी बकवास कर जा रही है। अच्छा, आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल मेरे उन सवालों में से एक है जिसे मैं अदालत में पूछना भी चाहता हूँ। अगर सचमुच उस लड़के ने एक चाकू अपने बाप का खून करने के लिए खरीदा था, तो कब से 1.5 घंटा पहले इसकी नुमाइश करने अपने दोस्तों के पास क्यों नहीं? क्या बेतुका सवाल है भाई? उस बूढ़े ने बिल्कुल झूठ बोला होगा। हो सकता है उसने झूठ बोला। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि शायद शायद क्या मतलब? एक मिनट से बैठा। ऐसा मतलब बात करने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ नीचे बैठा। मैं बोल रहा हूँ नीचे बैठा। भाई आप एक मिनट रुकिए भाई। भैया हैं कौन? लड़के के वकील हैं, रिश्तेदार हैं। आपने यहाँ पर सबका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। एक बात याद रखिए मिस्टर कि अभी भी हमें 9 लोग हैं जिनका एक ही फैसला है कि लड़का कसूरवार है। हाँ और यहाँ आप किसी का दिमाग नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप इसी तरह अड़े रहना चाहते हैं ना तो अड़े रहिए। ऐसा यहाँ कोई फैसला कैसे नहीं हुआ होगा। फैसला भाई? मैंने तो किया शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। तो क्या चाह रहे हैं आप? हैं? पूरा आप लोग ही बैठे रहे? बोलिए। देखिए, हमारे लिए शायद एक रात हो सकती है, लेकिन उस लड़के की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि चाकू मंगवाने का मतलब क्या है। सीधी सी बात है कि लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा गया है। और क्या सबूत चाहिए आपको? खामखा बहस नहीं किए जा रहे। अरे जो कुछ करना था जल्दी कीजिए, बात ठंडा चौपट होगा मेरा। चाकू की बात बहुत अहमियत रखती है केस में। पूरा एक दिन तो इसी पर खर्च किया सरकारी वकील ने। वकील, सरकारी वकील क्या चीज? क्या सरकारी वकील? जुम्मा 8 दिन की वकालत है उसकी। क्या क्या जानता क्या है वो? अरे 50वां 60वां असिस्टेंट है, कुछ नहीं जानता है वो। ये क्या बात हुई? अरे तुम क्या बोल रहे हो इसमें? क्या क्या सरकारी वकील आसान काम है सरकारी प्लीज देखिए, आप सबके लिए मेरे पास एक सुझाव है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वोटिंग की बात इस बार मैं हिस्सा नहीं लूंगा। केवल आप 9 लोग वोटिंग करेंगे। हाँ, लेकिन वोटिंग सीक्रेट होनी चाहिए मैडम। अगर इस बार भी 9 के 9 वोट कसूरवार के पक्ष में आते हैं तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा और हम सब कसूरवार का फैसला लेकर अदालत में चल पड़ेंगे। बोलिए आप लोग क्या रहे? हाँ तो चले ना भी वोटिंग कर लेते हैं। लेकिन वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर एक भी वोट बेकसूर के पक्ष में आया तो हमें यहाँ बैठना पड़ेगा और बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। बोलिए आप लोग क्या रहे? ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। रुक जाओ यार। किसी नतीजे पर तो पहुंचेंगे। जो वोटिंग कर ली है आप ये वैसा तसल्ली हो जाएगी। ये वैसा मेरी बिल भी छूट रही है। ठीक है मैम जी, वोटिंग करेंगे हम लोग। तो ठीक है, आप लोग अपने अपने वोट पर्चियों में लिखकर उस तक पहुंचा दीजिए। क्या दिए आपने? जी, आप सभी के फाइल में। है तो इसमें। कसूरवार, 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 अरे हो गया यार। कसूरवार, कसूरवार, यार की बहस कसूरवार, कसूरवार, सात हो गए। कसूरवार,
सिगरेट थी। मैं आपको नाम नहीं बता अजी सिगरेट? क्या मतलब है सिगरेट का? मुझे मालूम है कौन है वो आदमी। वाह 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 बेटे, बड़ा तीर मार दिया तुमने। अभी तुमने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का वोट दे दिया, लेकिन अभी बहुत बड़े महान समाज सुधारक की बातें सुनकर कि लड़का की तकलीफ है, ये तकलीफ है, इस बेचारे को मजबूर होकर कत्ल बनना पड़ा है। तुम्हारा हृदय रोग था, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया। अबे हाथों देख तो क्या आपने किया? अबे तुम आदमियों की जिंदगी, अबे इसके समाज सुधारक फंड में सत्या की दे देता हूं। अभी से बात कीजिए समझे? ये आदमी क्या कर रहा है? समझता क्या है? इससे क्या क्या मुझे से बात करेगा? चलो भाई चलो, आ जाइए। बस हो गया। अरे भाई साहब मैंने वोट नहीं बदला है। ठीक है आप, मैं क्यों बदलूंगा वोट? ठीक है, आप शांत हो जाइए। ऐसे जगह ही बैठाओ यार। इन्हें कैसे बता? मैंने वोट बदला है? प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए। देखिए किसी को गुस्सा जरा जल्दी आ अरे रहा भाई है। साहब कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आएगा मुझे गुस्सा? नहीं क्यों नहीं आएगा मुझे गुस्सा? हम यहाँ पर एक लौंडे को फांसी के तख्ते पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कि वो लायक है, और यहाँ पर किसी का भाषण शुरू हो जाता है, वो भी सनाता, और हम सबको सुनना ही पड़ रहा है, तो मुझको गुस्सा नहीं आएगा? छोड़िए भी। मैं क्या छोड़िए? यहाँ पर एक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है, तो कल को सड़कों पर भागते हुए दिखाई देगा। मैं तो कहता हूँ उसका चाकू उसको वापस कर देते हैं, उसका काम कितना आसान है नहीं? अरे बोलते के लिए बोलिए ना, बोलिए। चिल्लाना बंद करिए, बैठे अपनी जगह पर। क्या कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी। देखिए हमारे देश में प्रजातंत्र है और हर आदमी चाहे वो उत्तर का हो या दक्षिण का या भारत के किसी भी कोने, उसे अपनी कैसी भी राय रखने का पूरा हक है। आखिर ये आजादी से संविधान आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई? लड़का देखा तो देखा? नहीं, इस मामले में मैं आपके साथ बोलते रहो, किसने रोका? जैसा कि हमारे यूपी में अक्सर होता रहा है ओ ये कहाँ भटक रहे हैं यार आप? यहाँ कोई नॉर्थ साउथ का कन्फर्टेशन नहीं चल रहा है। बैठ जाइए अपनी जगह पर। साहब आप बताइए। क्या? हाँ आपने अपना वोट क्यों बदला? आपको कैसे पता कि मैंने अपना वोट अरे तो उसने जनाब अली, वोट इन्होंने नहीं मैंने बदला है। उठा हुसैन आप इसकी वजह नहीं जानना चाहेंगे? मैं जरूर बताना चाहूंगा। अरे वो उसकी वजह कोई जबरदस्ती है क्या? वो नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। आप बताइए अपनी वजह प्लीज। जी शुक्रिया। देखिए ये जनाब हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हुए। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़कों में कसूर है, लेकिन इन्हें अभी कहीं कोई माकूल शक नजर आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल से इतने लोगों के बीच अकेले खड़े होना, सबकी शिकायतें नजरों का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। देखिए इन्होंने एक जुआ खेला, एक सहारे की तलाश में, जो कि मैंने उनको दिया है। हाँ, पूरी बात सुनिए। देखिए मैं इनके मकसद का एहतराम करता हूँ। मेरी नजर में लड़का अब भी कसूरवार है, लेकिन कुछ बातें मैं भी और भी जानना चाहूंगा। तो ख्वातीनो हजरात, फिलहाल वोटिंग की सूरत-ए-हाल आप 8 के मुकाबले तो मैं भी आपके साथ हूँ। शुक्रिया। हराम खोर मुट्ठा। आपको कोई अपने साथ नहीं करता। सुनिए मतलब उसे तेजी साथ में वो नहीं सुन सकते आपकी आवाज नहीं। भाई अगर आपका ये भाषण संभाषण समाप्त हो गया, हम लोग आगे बढ़े। तो कहिए पहले कौन शुरू करना चाहता है? जी मैं जी। देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक मामूली सी बात। देखिए हम सभी जानते हैं कि लड़के के पास अपने बाप का कत्ल करने का मकसद था, पिटाई वगैरह। अब मान लीजिए लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया, तो किसने किया, क्यों किया, उसके पास कत्ल करने का मकसद क्या है? मेरा मतलब है कि कोई यूं ही बिना वजह किसी का कत्ल करने नहीं पहुंच जाता है, सिवाय किसी पागल के। मेरे ख्याल से भी एक पॉइंट है। देखिए हम यहाँ पर ये फैसला करने बैठे हैं कि ये कत्ल उसके लड़के ने किया है या नहीं किया, किसने किया, क्यों किया, ये जाना हमारा काम नहीं, ये जाना पुलिस का काम। देखिए इन साहब का पॉइंट काफी दुरुस्त है। अगर लड़के के बाप का कत्ल हुआ है और अगर लड़के ने नहीं किया तो किसने किया? मेरे ख्याल से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने। अरे भाई साहब आप भी उसी आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं
जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। देखिए, इस किस्म के घटिया मजाक की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लतीफों के अलावा और कुछ नहीं है तो चुपचाप बैठकर सुनिए। really sorry भाई साहब, मैं तो छोटी सी टीम छोड़ खाना खा रहा हूँ। प्लीज बोलिए। जी, तो शायद आप बता सकें कि लड़के के बाप का कत्ल किसने किया? देखिए, एग्जैक्टली तो मुझे पता है। हाँ, लेकिन लड़के का बाप कोई अच्छा आदमी नहीं था। आई मीन कोई आदर्श नागरिक तो था नहीं। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी। शराब बहुत पीता था। शराब पीकर झगड़ा करना उसके लिए आम बात थी। एक बार एक झगड़ा एक औरत के पीछे हुआ जिसमें उसने एक आदमी का हाथ तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसे जेल में हुई। तो ये कोई संभावना हो सकती है उसका कत्ल करने वाला उन तमाम लोगों में से कोई एक हो सकता है जिसका उसके साथ कभी झगड़ा हुआ या जो उसके साथ कभी जेल में। ओ क्या बकवास है। हमें मालूम है उसका बाप एक बेकार किस्म का आदमी था, मगर उसकी बात, उसकी ये कहानी क्यों सुना रहे हैं आप? देखिए, मैं सुना नहीं रहा, मुझसे सवाल किया गया है और मैं जवाब दे रहा हूँ। जी हाँ, इन जनाब ने इन साहब से डायरेक्ट सवाल किया है। डायरेक्ट। मेरा ये भी ख्याल है कि अगर उस आपका सिर्फ ख्याल है, मगर जो असलियत है, फैक्ट, उनका क्या होगा? एक सेकंड, उस औरत ने उसे कत्ल करते हुए देखा एक गुजरती हुई रेलगाड़ी की खिड़कियों से। रेलगाड़ी में 9 डिब्बे थे, लेकिन उसने आखिरी के 2 डिब्बों की खिड़कियों से ये कत्ल की वारदात होते हुए देखी। उसे इतनी छोटी छोटी मामूली बातें याद रही। कम से कम मेरी समझ के तो बाहर है कि आप किस बात पर यकीन करना चाहते हैं। बोलिए भाई, बोलिए। क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे कुछ जम नहीं रहा है। जम जाए तो बता देना। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से बस नहीं यहाँ पे तब से कमरे में है। यहाँ पर लड़के की जिंदगी का अरे चलिए, मांग ली माफी, बात खत्म कीजिए। वो आप कुछ ट्रेन के बारे में बता रहे थे, जरा वो भी सुन लेते। शुक्रिया। क्या कोई बता सकता है कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना समय लगता है? आप बताइए। आई डोंट नो। कोई और है जो आप? मेरे विचार से अगर लौहपत गामडी की लंबाई 150 गज है और 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं तो करीब 15.3 या 4 सेकंड का वक्त लगेगा। ओ चलो 15 सेकंड मान लेते हैं, मगर कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी हम सब ने मान लिया है कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। चूंकि इस औरत ने कत्ल की वारदात रेल के आखिरी जो डिब्बों के थ्रू देखी, इसका मतलब यह है कि जिस वक्त कत्ल हो रहा था एक लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई वहां से गुजर रही होगी, और इतने शोर में ये मुमकिन ही नहीं है कि बूढ़े ने कुछ भी सुना। क्या बेतुका सवाल है? उस बूढ़े को बिल्कुल सुनाई दिया होगा। आपको वाकई लगता है उसने कुछ सुना होगा? बूढ़े का कहना है कि लड़के ने चिक्कर खाता। हाँ चिक्कर। अगर उसने कुछ सुना भी होगा मिस्टर, तो इतने शोर में आवाज को पहचाना नहीं होगा। बिल्कुल बाहर की खाल निकालने वाली बात हो रही है कि एक सेकंड की बात की जा रही है। कोई भी तनिश्चित नहीं हो सकता है। जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा दे, उसे इतना श्योर, इतना एक्यूरेट और इतना निश्चित होना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उस बूढ़े ने कुछ भी सुना होगा। बिल्कुल ठीक, इतने शोर में मुमकिन नहीं है। भाई कैसी बात कर रहे हो? मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लगती है। भाई वो बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा? आखिर झूठ बोलकर उसे क्या हासिल हो जाएगा? बोलिए ना। लोगों की नजर में शोहरत, अहमियत। वाह 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 वाह। आपके मुंह से तो जैसे हमेशा गीता की बाहर बहती होगी। अजी लिख कर भेज दीजिए गोरखपुर। गीता प्रेस वालों को अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे आपको। बात करते हैं। सुनिए मिस्टर, आप इनसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? आप नीचे बैठे, नीचे बैठे। आपको कुछ तकलीफ होनी चाहिए मिस्टर। अगर आपने दोबारा इस हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। जी बुजुर्ग, आप बोलिए, आपको क्यों लगता है कि उस बूढ़े ने झूठ बोला होगा? जी शुक्रिया। इसलिए कि मैं अदालत में उस बूढ़े को बड़ी गौर से देख रहा था। वो फटा हुआ कोट पहने हुए था, जिसकी आस्तीन यहाँ बगल से फटी हुई थी। और क्या होगा आप लोगों ने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी देखा था। जी, वो बहुत बूढ़ा था और बड़ी मुश्किलात से चलकर अदालत में आकर खड़ा हुआ था। उसके बाएं पैर पर भी लकवे का असर था। माफ कीजिएगा,
मैं अपना वोट बदल रहा हूँ। मुझे लगता है कि लड़का बेकसूर है। और मैं भी, क्योंकि मुझे भी अब एक माकूल शक है। कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग फैसला नहीं दे रहे। इसका मतलब वोट हुए 6 कसूरवार और 4 बेकसूर। खराब नहीं करते हैं तड़प उठाए उस घर के आप और निकल में लड़ने के लिए सबके साथ मानो जैसे मदद देना तो जाने। ये एक मिनट भाई साहब आप मुझे बताइए आपने अपना वोट क्यों बताइए मुझे इसकी वजह। देखिए मैं अपनी राय के बारे में बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ माकूल शक उमड़े और मुझे लगता है कि इतना काफी है। क्या बात है? ये सब लफाजी है, ये सब लफाजी है। एक मिनट रुकिए, ये देखिए जिस लड़के के लिए अभी आपने देखा तो होने का वोट दिया ना, उस लड़के को इसी चाकू से अपने बाप से चाकू से मारा गया। माकूल शक। जनाबे अली, ये वो चाकू नहीं है, शायद भूल गए आप। सब चाकू से हुआ। वाह 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 बात है। अरे सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। अरे यार यहाँ गाड़ी अटक गई है, यहाँ कोई फैसला नहीं होने वाला। भाई साहब आप चलिए मेरे साथ यार, कोई फैसला नहीं होने वाला। भाई साहब क्यों? क्या अभी आपके दिमाग में किसी माकूल शक की गुंजाइश नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि अदालत अभी ये बात मंजूर करेगी। जी हाँ, क्योंकि अभी हमने ज्यादा बातचीत भी नहीं की है, केवल 2.5 घंटे ही तो बातचीत की है। ओ भाई साहब, यहाँ लोग अभी तक 4 लोग आपकी बातों में बहकावे में आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि और लोग बेवकूफ हैं जो आपकी बातों में आ जाएंगे। देखिए हम किसी के बातों में नहीं आए हैं, हमारी भी अपनी राय है। हमें भी कुछ माकूल शक है और हो सकता है कि आपको माकूल शक का सही अर्थ ही ना पता हो। What do you mean? मुझे पता है नहीं पता। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जरा हिम्मत देखिए इस आदमी की। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं शहर में आए हुए और हमें सिखाएंगे कि हमें क्या आता है और क्या नहीं। चूतिया साला। एक मिनट, यहाँ तुमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए थे या तुम्हारे बाप कहाँ से आए थे? यहाँ मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं, वरना खासकर कि ये, वरना इसका शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा, समझे? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग एक मिनट से बिना झगड़े के नहीं रह सकते? जाइए अपनी जगह पे। अरे भाई साहब देख तो लो यार। चलो दंगल करवा दे फिर में। बैठिए। मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर इन साहब को कोई खास ऐतराज ना हो। देखिए, प्रोसिक्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी था कि लड़के को फिल्म के 4 घंटे बाद ये भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या है, उसमें कौन कौन काम कर रहा है। और ये पॉइंट इन साहब ने अदालत में बैठे बैठे कई बार दोहराया भी था। जी हाँ, इन साहब ने ये वाला पॉइंट कई मर्तबा दोहराया है। अरे आप तो तब तक बोलते रहिए जब तक अपनी जबान जमीन से न लग जाए। अरे सीधी सी बात है कि लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा गया है। लड़का बेकसूर नहीं है। और क्या सबूत चाहिए आपको? बाप खत। खांसी की खोली थी किसी पे? जी मेरे पास। लाओ जल्दी लाओ। अरे दो यार। जी लेकिन वो सब अब खत्म हो गई। जी वो टाइम क्या हुआ होगा? जी 6:55 मिनट। जी जनाबे अली, फिल्म तो गई आपकी। मिल गई आपको तसल्ली। सुना है डॉन में अमिताभ बच्चन ने काम बड़ा जोरदार किया है। भाई साहब मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। पिक्चर क्या, पिक्चर का पोस्टर भी नहीं देखूंगा। माफ कीजिए, मैं चाकू देख सकता हूँ? जी देख लीजिए। जी शुक्रिया। ये बात बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रही थी और अब जब हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा। माफ कीजिए, अदालत में बात हो रही थी कि चाकू ऊपर से मारा गया है, यानी ऊपर से नीचे की दिशा में। फिर से भाई साहब शुरू मत कर दो यार। 365 बात सुन चुके हैं तुम्हारी मैदान का। क्या बात है? मैं जब भी कुछ कह रहा हूँ टांग भी फिरा देते हैं।
मुझे कुछ बोलने के लिए देते। क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे? यही ना ये सब बड़ा दिलचस्प बात होगी शुद्ध हिंदी में। हाँ, यही सब बोलूंगा। ये मेरा अधिकार है, चाहे वो शुद्ध हिंदी में सही। रोका किसने? बोल लो। हाँ, तो मैं कह रहा था ये चाकू वाली बात, ये बात मेरे गले नहीं उतरती क्योंकि लड़की की ऊंचाई थी 5 फीट 3 इंच और उसके बाप की ऊंचाई थी 5 फीट 10 इंच, यानी दोनों में 7 इंच का अंतर था। अब ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगती है कि कोई भी आदमी अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर यूं इस तरह ऊपर से हमला कैसे कर सकता है? मैं बताऊं ये ऊपर से हमला कैसे हुआ था? जी जरूर। जब तक आप देख नहीं लेंगे आपके चुनने शांत नहीं होंगे। हेलो, कोई शख्स मेरे सामने आना चाहेगा? हेलो यंग मैन, आप आएंगे? जी नहीं। आप आएंगे? तो भी मास्टर आप में से कोई? मैं आजमाइए। आइए आइए आइए। मेरी हाइट अब से 4 सेंट छोटी हो गई है। अभी थोड़ा फर्क। मैं क्या और छोटा रहता हूँ मैं? ठीक है? जी। ध्यान से देखा, दोबारा नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। जो भी गलत कर्म किए याद कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ, ठीक है? It's all right. देखा आप लोगों ने, एक छोटे कद का आदमी अपने से ऊंचे कद के आदमी पर इस तरह ऊपर से वार कर सकता था और लड़के ने इसी तरह किया था। That is it. चाकू दिखाएंगे मुझे? मुझे नफरत है इन चीजों से। इन्हीं चीजों में पला था मैं। क्या किसी झगड़े में चाकू चलते देखा है आपने? जी हाँ, सैकड़ों बार। अपनी गली में, मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में। वहां ऐसी बातें रोजमर्रा की। ऐसी अजीब बात है कि मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रहा था, या यूं कहिए कि सोचना चाहता भी नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आदमी भुलाने की कोशिश करता है। बहरहाल ये चाकू इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे इस तरह यहां से पकड़ा जाता है और इस तरीके से खोला जाता है, और अगर किसी को ऊपर से वार करना हो तो पूरी की पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। तो फिर वार किस तरह से किया जाता है? जी नीचे से। इस तरह के चाकू को किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी हाँ, जिस लड़के को इतना अनुभव हो, इतनी प्रैक्टिस हो, वो ऊपर से वार नहीं कर सकता। दरअसल अपने आप ही हाथ उस तरह से चल जाते हैं जिस तरह की आदत पड़ जाती है, जैसे किसी कार का ब्रेक या गियर। इसलिए अगर उस लड़के ने वार किया होगा तो जरूर नीचे से ही किया होगा। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुमने कोई कत्ल करने का डिप्लोमा ले रखा है क्या? ये देखिए, ये वार भी नीचे से किया गया था। ठीक है, बंद कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हादसा हुआ, लेकिन जरूरी नहीं इस लड़के के साथ ही बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भाई जिस वक्त ये कत्ल हो रहा था, क्या तुम उस कमरे में मौजूद थे मिस्टर? जी नहीं, और तुम भी मौजूद नहीं थे। ये क्या बात है? बात करो यहाँ पर, बात करो ना। अरे सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। आपकी इस बहसबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मत्था बनना है मेरा यार, इसलिए मैं अपना वोट बदल रहा हूँ। बेकसूर नहीं होता तो नहीं होता, आप अपनी चिंता कीजिए बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस तरह के आदमी पहले आपने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला दे दिया, जबकि आपकी जेब में सिनेमा के टिकट चलकूद कर रहे थे। अब आप बेकसूर का फैसला दे रहे, क्योंकि आप तंग आ चुके। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं है। इससे ज्यादा घटिया उठरी हुई हरकत हो ही नहीं सकती। ये उत्तर प्रदेश बेकसूर का फैसला देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, मगर इसलिए कि आप तंग आ चुके, बल्कि इसलिए कि आपको पूरा यकीन हो गया है कि लड़का बेकसूर है। या आप में इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपको जो सही लगे आप कर सकें। बोलिए, आपने क्या कहा बेकसूर? आपको इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है, समझे? आपको बताना पड़ेगा आपने क्या कहा बेकसूर। आपको बोलना पड़ेगा, आपको पूरी चोरी को इसका कारण समझाना पड़ेगा। मुझे कुछ बताने की बंदिश नहीं है। बंदिश है। बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, आपको इसका कारण बताना पड़ेगा, वरना आप चुप नहीं रह सकते। बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए यार मुझे नहीं लगता
नहीं लगता। मैं एक बार फिर से वोटिंग करना चाहूँ। एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई। मेरे ख्याल से हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा आसान रहेगा। तो जो लोग बेकसूर के पक्ष में हैं, अपना अपना हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक कसूरवार। 1 2 3 यानी कि 7 बेकसूर और 3 कसूरवार। ये आदमी अब इसे जानते हैं। मुझे तो ये पागल नजर आता है। इसे तो आगरा के किसी पागल खाने में होना चाहिए था। अब लोग इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। उस लड़के के बारे में मैं जो कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। वो लोग झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, तर्क की बातें करता हूं। वो लोग हमसे अलग है, उनकी जिंदगी हमसे अलग है, उनका सोचना तर्क हमसे अलग है। उन्हें किसी का कत्ल करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। बस कीजिए। मिस्टर, मैं सच कह रहा हूं। सब जानते हैं कि दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बुराइयां उनके अंदर फंसी हुई है। बात बताओ। ये क्या हो गया भाई? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बदतमीजी देखिए शादी की। हम साधों का तो कोई धर्म-ईमानी नहीं है। शराब पी किसी के भी पीठ पर खंजर घोंपा और वो बड़ी लाश कट रहे। तो हद ही हो गई। आप कहाँ जा रहे हैं? चाहिए और अंदर जाकर अपने कान अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए ताकि मेरी आवाज उस पर घुस सके। आप सब कौम के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। कोई जिए या मरे इनकी वजह से। ये साले अपनी माँ की परवाह नहीं करते, अपने बाप की परवाह नहीं करते। साले जानवरों की तरफ पैदा होते हैं और सूरों की तरफ मरते हैं। ब्लडी बास्टर्ड्स। आपको पता है आप निहत्ती कंधे, बीमार और कलीजाती है। और बीमार है तो मुझे कब एक थोड़ी साथ कर। आप भी साथ पढ़िए। क्यों ना करो मुझसे इस तरह बात करने वाला। और बीमार हिम्मत तो देखिए। खड़ा होते तो बनता नहीं। खाओ खमीज में टांग रहा है। मैं चुप नहीं रहूंगा। बोलते मैं बोलूंगा और यहाँ पर सबको सुनना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ सब साले पागल हो गए हैं। सबके सब। और इस हरामजादे बुड्ढे को तो सुनना ही पड़ेगा। वो समझिए, कान बांध लीजिए। इससे पहले कि ये कुत्ते हमें नोच खाएं, हमें होश में आ जाना चाहिए। ये लड़का भी उन्हीं साधुओं की औलाद है जो इस वक्त हमारे हाथ में है। हमें इसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहिए। और कानून क्या है? कानून तो कोटे की रणनी है। जब जहां जिधर जहां खरीद लिया। मैं कानून की परवाह नहीं करता। क्यों करूं? वो सारे करते हैं कानून की परवाह। ब्लडी बास्टर्ड्स। बस बहुत हो गया। अब तू कर देगी नहीं। मुझे चुप कराएगा साले। एक मिनट। अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी और निकला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। I mean it. And I mean it. जी ये लीजिए। देखिए उस बिल्डिंग का नक्शा है जहां पर कत्ल की इबादत हुई। ये जगह हम सब ने बहुत अच्छे से देखी। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके पैर पर लकवे का असर था। मुझे शक है, उस औरत पर भी शक है कि वो कैसे देख सकती है सब कुछ साफ साफ। फिर भी हम देखते हैं क्योंकि आपके हिसाब से 15 सेकंड का वक्त लगा था इस वक्त इस सारी चीजों में, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें 15 सेकंड लगे।
क्योंकि ये देखिए, ये उस बूढ़े का कमरा है। यहाँ आइए प्लीज। इस बूढ़े की चारपाई या बूढ़े की चारपाई से दरवाजे तक की दूरी है 10 फीट और यहाँ गैलरी से सीढ़ियों तक की दूरी है 40 फीट। यानी कि मात्र 15 सेकंड में 50 फीट की दूरी तय करना उस बूढ़े के लिए जिसके पैर पर लकड़े का सराय मुमकिन ही नहीं। वाह, बाल की खाल निकालने का कंपटीशन होगा ना तो पहला इनाम आपको ही मिलेगा। सुनिए मिस्टर सिनेमा हॉल, क्या आप मुकदमा बंद नहीं करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ बैठने के जो आपको जो पैसे मिलते हैं ना उसके बदले में आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, समझे मिस्टर डिस्टेम्पर? रहने दीजिए, बदतमीज आदमी है। एक घड़ी देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये उस बूढ़े की चारपाई है। ठीक है, मैं यहाँ बूढ़े की चारपाई से दरवाजे तक की दूरी नापूंगा 10 फीट। मेरे एक तक को एक फीट समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरा एक चीज दीजिए। कुर्सी मैं देता हूँ। कोई बात नहीं। और यहाँ से सीढ़ी और गैलरी 40 फीट। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप में तो कोई शख्स है जो मुझे टाइम देगा? कोई? जी मैं। ठीक है, अब आप जब भी शुरू करना चाहें मुझे इस तरीके का इशारा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये बूढ़े के फर्श पर गिरने की आवाज और मैं वहीं से अपनी टाइमिंग शुरू करूंगा। जी ठीक है। अरे शुरू भी करो यार। माफ कीजिएगा, मैं सुई के 12 पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं तैयार हूं। अरे चलो बेटा, धीरे में चल रहा है यार। वो इसलिए भी धीरे चलता था। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा तेज चल लेता हूँ। आप क्यों सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, आप सबके हिसाब से इसमें 15 सेकंड का वक्त लगा होगा और मुझे लगता है कि इतना समय मुझे सकते हैं। आप बंद कर रहे हैं मैडम जी, बहुत हो गया, बंद कर रही है। अभी सब साबित हो जाएगा। अरे देखिए क्या हो रहा है, बंद कर रही है। हाँ, इतना टाइम हुआ। 5 10 15 20 15 पूरे 40 सेकंड। एग्जैक्टली जो कुछ हुआ होगा बिल्कुल इसी तरह से होगा। मान गए साहब, किस बात मान गए साहब, मान गए क्या? मान गए? नहीं मतलब मान गए? एक मिनट रुकिए भाई, मैंने जिंदगी में 1000 तरह की बेईमानी देखी है, लेकिन उस कमरे में इस छाती जो है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो कमरे में आए ना, तुमने हम सबको परेशान कर रख दिया है भाई। अपनी कहानी सुना कर उस गरीब के बारे में, उसके तबके के बारे में, उसके सुखों और उसके दुखों के बारे में। और इसमें तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी भी हासिल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल रो उठा है, तड़प उठा है, हाय हाय करने लगा है। अगर तुम लोग इतना औरतों की तरह भाई साहब बैठे लगेगा। ये लड़का खतरनाक खतरा है, इसे सलाह भी तो कर दी और इसे खतरनाक खतरे को हम अपने हाथ से निकल जाने दे रहे। क्या कहा आपने? हाथ से निकल जाने दे रहे? आपके सड़के की जलाल है? फिर तो फांसी की रस्सी भी आप ही गिनना चाहेंगे। क्या नहीं हमें लड़ने के लिए फांसी की रस्सी में चुका है। मुझे आप पर तरस आता है। मुझसे मत रखना। ऐसा होता हुआ एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती टांगें रखने की ख्वाहिश उमड़ जाती है। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए हैं तब से किसी इंतकाम की हवस पे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उस लड़के को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं, अपने लिए इंसाफ कर रहे हैं। आप उस लड़के खून के प्यास से आप सिर्फ कह रहे जैसा उस लड़के ने अपने बाप से कहा। आपका मतलब सचमुच मार देने से नहीं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलों में अपने साथी जज्बातों को अलग रख पाना, और इससे सच जानने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। देखिए, दरअसल सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, हमें किसी को भी नहीं पता, और शायद हमें कभी पता चलेगी नहीं। बहरहाल
हम में से 7 लोग ये मानते हैं कि लड़का बेकसूर है। लेकिन आप 3 लोग अपनी राय में इतने पक्के कैसे हैं, ये बात हम 7 लोगों की समझ में नहीं आती। शायद आप में से कोई हमें समझा सके। आप कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोगों के कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे, खास तौर पर आपका वो चाकू वाला पॉइंट, जिससे आपने साबित किया कि लाश पर जो जख्म का निशान था ऊपर से नीचे की ओर वार करने से नहीं बना था। लेकिन मुझे फिर भी पूरा यकीन है कि कत्ल उस लड़के ने ही किया है, जिसकी 2 वजह है मेरे पास। पहली वजह वो औरत जिसने उसे कत्ल करते हुए देखा, और दूसरा उसी औरत का अहम बयान है कि उसने कत्ल करते वक्त लड़के को अच्छी तरह पहचान लिया था। अब मेरे ख्याल से ये दोनों वजह चट्टान की तरह मजबूत वजह है, जिसे बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा सकता है। माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदल रही हूँ। मुझे लगता है लड़का कसूरवार है। वोट हुए 4 कसूरवार और 6 बेकसूर। आप इस एक वोट को अपनी निजी पता क्यों समझ रहे हैं? ये मजा आता है मुकाबलेबाजी में। जैसे हाँ, तो भाई कोई और है जो अपनी राय बदलना चाहेगा? आप में से कोई बोलिए। जी नहीं। नहीं, पक्का नहीं। तो हम इसका मतलब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। फिर तो इनसे पूछ लिया जाए ना कि भाई आप तो लीडर हैं इस क्रांतिकारी समाज सुधारक समिति के, भाई आपकी क्या राय है? मेरी वही राय है जो शुरू से बातचीत जारी रहनी 6 चाहिए। घंटों बातचीत हो चुकी है, कोई फायदा नहीं। कब तक हमारी ये बहन जी अपना दल बदलती रहेंगी? बोलिए भाई, अब तुम्हें किया जाए ये फंडा? मेरा ख्याल है हमें 7:30 बजे तक का वक्त तय कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अभी क्या बजा है? 7:15 हो गए। जी, तो मेरे ख्याल से हमें 7:30 या 7:45 बजे तक का वक्त तय कर लेना चाहिए। उसके बाद हम ये तय करें कि हमें अदालत में जाना चाहिए या आप कीजिएगा। तो मैं कह रहा था हमें एक वक्त तय कर लेना चाहिए। उसके बाद हम ये तय करें कि हमें 1 मिनट चला वाली, क्या आपकी तबीयत खराब है? जी नहीं, तबीयत खराब नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था हमें एक वक्त तय कर लेना चाहिए। 1 मिनट चला वाली, 1 मिनट। और क्या मैं आपकी इस तकलीफ की वजह जान सकता हूँ? जी कोई वजह नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था हमें 1 मिनट चला वाली, 1 मिनट। क्या आपकी इस तकलीफ की वजह आपका ये चश्मा है? जी हाँ, मेरा चश्मा है। अब इजाजत है शुरू करने की। बस 1 मिनट चला वाली, मैं बस 1 मिनट लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, मैं कुछ जरूरी बातें तय करना चाह रहा हूँ। जनाब अली, मुझे लगता है कि मेरी बात ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप भी अपनी बात कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, लेकिन अभी इन जनाब के अपनी नाक के दोनों तरफ ऐसे सहलाने से एक बात मेरे जहन में बिजली की तरह कौन गई। उस खातून की नाक की दोनों तरफ ऐसे ही 2 गहरे निशान थे। और क्या हुआ आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही 2 निशान थे जी, और अदालत में बैठे बैठे उसने अपने इन निशानों को सहलाया भी था। जी हाँ, उस औरत ने बिल्कुल इस तरीके से सहलाया था। जी जनाब, देखिए, उस खातून की उम्र 45 की थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि 30 से ज्यादा की ना लगे। शायद जिंदगी में पहली बार इतने लोगों के सामने नुमाइश का मौका मिला। जनाब यानी वो काफी बन ठन कर आया करती थी, बालों में खिजाब भी लगाया हुआ था। मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी कभी कभी जनाब यानी इतने खूबसूरत नए नए किस्म के कपड़े पहनकर आया करती थी जो किसी कम उम्र की बच्ची पर ज्यादा अच्छे लगे। तो जनाब यानी ये सब तैयारियां क्यों की? चश्मा भी नहीं लगाया गया था जानबूझकर। तो जनाब अली, अब आप उस खातून की तस्वीर को अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए। क्या मतलब है? चश्मा नहीं लगाया था, हिसाब लगाया था, मतलब क्या है? लड़का बेकसूर है? उसके नाक पे 2 निशान थे, मैंने भी देखे थे। ठीक है, उसकी नाक पे 2 निशान थे, मतलब क्या है? लड़का बेकसूर है क्या? है? आप पीछे मैं इंजन साथ कर रहा हूं। हाँ, तो जनाब अली, तो क्या ये निशान चश्मे के अलावा
किसी और चीज के हो सकते हैं? बोलिए, बोलिए जनाब। जी नहीं, नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए जी। क्या आप सोते वक्त भी चश्मा लगाते हैं? जी नहीं, सोते वक्त कोई चश्मा नहीं लगा। मुझे ये बात ढंग की लगती है, क्योंकि जिस वक्त वो औरत सोने की कोशिश कर रही होगी उसने चश्मा नहीं पहना होगा। एक मिनट भाई, आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम नहीं, मेरा अंदाजा है सर। और मेरा ये भी अंदाजा है कि जिस वक्त उसने सोने की कोशिश की वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहन रही। रुकिए तो मेरा ये भी अंदाजा है सर, जिस वक्त उसने खिड़की पर नजर डाली उसे लड़का नहीं एक धुंधली सी आकर के दिखाई होगी, एक धुंधली सी यार इन्हें सारी बातें कैसे पता लग जाती है? इन्हें सारी बातें पहले ही पता लग जाती। भाई बहुत टाइम की वो कोई धूप का चश्मा लगाती है, यूं भी कुछ है। वो जो भी कुछ पहनती है, लेकिन अब हमें उसकी नजर पर शक है। उसकी आंखें खराब है। माफ कीजिएगा, बिना चश्मे के 60 फीट की दूरी से उसने किसी को कैसे पहचाना होगा? ये सब बताओ तुम मेरे को। ऐसी गवाही के आधार पर हम किसी को फांसी के पट्टे पर नहीं पहुंचा सकते। क्या बात कर रहे हो भाई? मेरे हिसाब से मुमकिन है, ये बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन नहीं। क्या आपको वाकई लगता है मुमकिन नहीं? नहीं मुमकिन नहीं। और आपको क्या लगता है मैडम, क्या ये मुमकिन है? जी मुमकिन। मुझे लगता है लड़का बेकसूर। और आप क्या कहेंगे? अभी आपको लगता है कि लड़का कसूरवार है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सब आरामी है। लेकिन आपकी राय क्या है? बेकसूर, हार बैठा। और आप, क्या आप भी आपकी नजर में लड़का कसूरवार है? बोलिए जनाब, बोलिए। नहीं, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि लड़का बेकसूर है। थैंक यू। ये क्या बोल रहे हैं साहब? आप मेरी तरफ से इतनी देर से लड़ रहे थे, आप मेरी तरफ नहीं मतलब। देखिए, मैंने फैसला कर लिया है। आप गलती कर रहे हैं साहब। अमूमन मैं गलत नहीं हुआ आप करता। गलती कर रहे हैं। आपने बात नाज न जाने कैसे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए बहरहाल अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि लड़का बेकसूर है। आप मेरी बात समझ लीजिए। देखिए मैं बहुत सारी बातें बस आपको बताऊंगा। मतलब देखिए वैसे बड़े सबूत हैं, जैसे वो बूढ़ा और औरत और भी न जाने क्या मतलब। आपकी बात सुनिए। ये बता था, बाकी सभी सबूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो। ये सब बता दो मेरे को। आप अकेले हैं। तो क्या होगा? ये मेरा हक है। बेशक ये आपका हक है। अरे क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ लड़का कसूरवार है। आप हमें इसकी वजह बताइए। मुझे नहीं मालूम इसकी वजह। हमें आपकी वजह पर शक है। आप बताइए कि आपकी नजर में लड़का कसूरवार क्यों? बताइए। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, अदालत को खाया का हर एक मुद्दा, हर एक चीज इस लड़के को कसूरवार ठहराती। अब तुम क्या समझते हैं कि मैं कुछ योरी हूँ या पागल हूँ मैं? आप लोग बड़े तुच्छ किस्म के लोग हैं। ये जैसा पिद्दी जैसा दिल पे आप लोग पिद्दी जैसा। मुझे डराने की कोशिश मत करना, मुझे डराने की कोशिश मत करना। मुझे मेरे राय पर खड़े का पूरा हक है। मैं पूरी जिंदगी इस खड़ी सी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। देखे मेरे को क्या बिगाड़ने का, देखते जरा। हाँ, उस बूढ़े की बात क्यों नहीं लेता आप लोग? जिसने सब कुछ सुना? या फिर वो चश्मा? अरे इन जनाब को कैसे मालूम वो चश्मा लगाती थी कि नहीं लगाती थी? बूढ़े ने उसको भागते हुए देखा। इसमें कितने सेकंड लगते हैं? इसे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग देखें, यहाँ पर हर एक चीज का मतलब बदल दिया गया है। जैसे वो चाकू। अरे इन जनाब को बिल्कुल वैसा चाकू मिल गया। इससे क्या साबित हो गया? और भी बड़ी सारी बातें हैं। हाँ। लड़के ने क्या कहा था? बोलिए, लड़के ने क्या कहा था? मैं मार डालूं तुझे। किससे कही थी? बोलिए, किससे कही थी उसने बात? बाप से।
बहुत बड़ा किया और भी न जाने क्या क्या किया होगा उसने अपने बेटे के लिए, लेकिन उसे क्या मिला? ये चाकू, 4 इंच गहरा चाकू यहां सीने में उतार दिया, खत्म कर दिया हमेशा के लिए। जैसे कोई बताने वाला ना हो कि बेटे ये अच्छा है, ये करो, ये बुरा है, ये मत करो। बाप क्या है? कुछ नहीं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं। बेटा बेटा इसने मुझे काल पर कस कर 2 थप्पड़ मारे और भाग क्या मुझे छोड़। इसकी मां मर गई इसके गम में, देखने भी नहीं आया। मैं अकेला बैठा रहता हूं, दीवारों को घूरता रहता हूं प्रेत की तरह। क्या वो खाली लगता है। जख्म है, हम क्यों चाकू से भी खेला? कितनी बार मरना पड़ेगा अपने बेटे के लिए? कितनी बार? मुल्जिम आपका बेटा नहीं है, किसी और का है। उसे भी जीने का हक दीजिए। जी जी, जी। ठीक है, बेकसूर